बैठा, फिर प्राइम चीफ मिनिस्टर बैठा, फिर हमको 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 3 हिस्सों में काटा गया। ले हमसे अलग हो गया, ले अलग यूटी है, जम्मू कश्मीर अलग यूटी है। अब यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं होते। किसका रोल है? एसपीओज क्या है? उनको ये पता नहीं कि वीडीसी एसपीओज क्या है, उनको ये पता नहीं कि वीडीसी मेंबर क्या है, या जो पीएचई के डेली वेजर हैं उन पे ही हम अगर बात करें, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो लोगों का वोट मिलेगा, नहीं तो वोट पब्लिक देती है। फिर एक आपने सुना होगा कि वीडीसी को चेंज करके वीडीजी बना। बड़े अपोजिशन लीडर पीडीपी, कांग्रेस और बड़े जो हमारे स्टेट की अपोजिशन पार्टियां, उन्होंने कहा कि बीजेपी ये वीडीसी वाले बीजेपी के। आप अपोजिशन में हो, आप बोलो उनको 18, किसने आपके मुंह पे किसी ने बंद किया है? आपको कोई मना कर रहा है कि आप उनके लिए मत बोलो? इतने इतने बड़े लीडर हैं आप जाइए मोदी जी के पास, जहाँ G20 की मीटिंग आ रही है, जहाँ पे बाइडेन साहब लाइन में लगे हुए हैं, ट्रूडो साहब की हवा टाइट हो गई है, और डेली वेज वीडीसी अनपेड ये पीएचई क्या चीज है? आपको तो इलेक्शन स्टेट में लेना है ना, जब इलेक्शन होगा तब तक के लिए तो माहौल बनाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस, मैं हूं रंगील सिंह। आज एक अहम टॉपिक पे बात करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स। 3 हिस्से होते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई पार्टी मायना नहीं रखती है, वहाँ पे मुल्क मायना रखते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में पार्टियां मायना रखती हैं, और स्टेट पॉलिटिक्स में स्टेट के हित रखे जाते हैं। स्टेट के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, उनके हितों की रक्षा करना, उनके क्या मसले मसाइल्स हैं, जो लोग जो पार्टी का दल उनको सपोर्ट करे उसी को वोट मिलते हैं। ये पॉलिटिक्स का एक स्ट्रक्चर है। तो बात करते हैं 370 पे जब ख़त्म किया गया, उसको डिमोलिश कर दिया गया, 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर गया। 370 का जनाजा निकला। जैसे एक आदमी मरता है, मुस्लिम कम्युनिटी से होगा तो उसको कब्र में दफना देते हैं, हिंदू कम्युनिटी से होगा तो उसको 2-4 क्वांटल लकड़ चढ़ा के उसको जला दिया जाता है, उसको अंतिम संस्कार बोलते हैं। फिर हम वो हड्डियां उठा के गंगा में डाल देते हैं, वो एक प्रोसेस है। वैसे 370 का जनाजा निकला, ख़त्म हो गया। अब कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को मोटे मोटे पैसे देकर वापस आए। मैं कहता हूं कि जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्टेट की, मैं नहीं कहूँगा कि आप 370 को लाएं। अगर आप लीगली लाते हो तो वेलकम है, हम उसको नहीं, आपका राइट है। सुप्रीम कोर्ट सबका है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का या एनसी कांग्रेस का नहीं खरीदा हुआ है। जो जाए अपने हक की बात रखे, आप अपनी बात रख सकते हो। पर कहने का मतलब ये है, फारूक अब्दुल्ला साहब को 40 साल इस स्टेट के लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनाया, वो इज्जत दी, वो मकाम दिया। उनके बेटे को भी 5 साल के लिए मकाम दिया। आज़ाद साहब को तो वो तो बड़े आदमी हैं, उन्होंने 3 प्राइम मिनिस्टर के पास काम किया, बेहतरीन तजुर्बा है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे वो। उनको ये पता नहीं है कि एसपीओज क्या है, उनको ये पता नहीं कि वीडीसी एसपीओज क्या है, उनको ये पता नहीं कि वीडीसी मेंबर क्या है, या जो पीएचई के डेली वेजर हैं उन पे ही हम अगर बात करें, पीएचई डेली वेजर पे या अनपेड वीडीसी पे, तो मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। जो जनाब आप जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आने वाले वक्त में आपको वोट चाहिए, आपने सरकार बनानी है तो वोट किसका चाहिए? एक आदमी तो वोट देकर सरकार नहीं बना सकता। आप ये सोचो कि वीडीसी के लोग कितने हैं, एसपीओज कितने हैं, अनपेड वाले कितने हैं, एनवाईसी के लड़के कितने हैं, पीएचई के लोग कितने हैं। आप 370 को लाइए, बहुत खुशी की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट आपको दे दे, हमें कोई एतराज नहीं है। मगर आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? क्योंकि दिल्ली वाला तो आपको वोट देने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल को 10-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वो लड़ रहा है, 16 दिन बहस चली, क्या रिजल्ट आया? रिजर्व फैसला जब आएगा तब मायूसी होगी, गाजा बाजा होगा। मगर आप लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो स्टेट के नागरिक हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ एजुकेशन में रहबरे खेल हैं, रहबरे जंगलात हैं, और अनएम्प्लॉयड बच्चे जो सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको सब पता है। पता नहीं क्या मसला है, आप बोलते क्यों नहीं है? आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो लोगों का वोट मिलेगा, नहीं तो वोट पब्लिक देती है। फिर एक आपने सुना होगा कि वीडीसी को चेंज करके वीडीजी बना। बड़े अपोजिशन लीडर पीडीपी, कांग्रेस और बड़े जो हमारे स्टेट की अपोजिशन पार्टियां, उन्होंने कहा कि बीजेपी ये वीडीसी वाले बीजेपी के। किसने आपको ये सर्टिफिकेट दी है कि वीडीसी वाले बीजेपी के सपोर्ट? भाई बीजेपी वालों ने कुछ तो किया, 4000 तो दी। आप अपोजिशन में हो, आप बोलो उनको 18, किसने आपके मुंह पे किसी ने बंद किया है? आपको कोई मना कर रहा है कि आप उनके लिए मत बोलो? इतने इतने बड़े लीडर हैं
अब जाइए मोदी जी के पास, जहाँ G20 की मीटिंग आ रही है, जहाँ पे बाइडेन साहब लाइन में लगे हुए हैं, ट्रूडो साहब की हवा टाइट हो गई है, और डेली वेज, वीडीसी, अनपेड, ये पेची क्या चीज है? आपको तो इलेक्शन स्टेट में लेना है ना, जब इलेक्शन होगा तब तक के लिए तो माहौल बनाना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे। ऐसे कोई वोट नहीं देता साहब, ये मैं आपको हकीकत बोलता हूँ। काम करो, ये बीजेपी कांग्रेस वर्सेस की बात नहीं है, जो काम करेगा उसको ही जनता वोट देगी, क्योंकि स्टेट का सिनेरियो अलग होता है। स्टेट में इलेक्शन स्टेट के इम्पैक्ट को देखकर दिए जाते हैं। और बदकिस्मती की बात यह है हमारी कि जम्मू कश्मीर एक नेशन था, यहाँ 4 प्राइम मिनिस्टर बैठे, फिर कई लोगों ने 16 साल तक जेल खाए, फिर जेल में आटा पीसा और अकल ठिकाने आए, फिर चीफ मिनिस्टर बना, फिर आतंक मचा, अपनी मर्जी से रिक्रूटमेंट, सेंटर से पैसा आया कहाँ गया, कोई हिसाब किताब नहीं। अगर ये 370 गया तो कुछ लोगों की गलती से गया है, उन्होंने गलतियां की हैं, तब मौका आया, नहीं तो नहीं जाता। फिर आज आप रो रहे हैं। फिर उस प्राइम मिनिस्टर, एक मुल्क था, फिर प्राइम चीफ मिनिस्टर बैठा, फिर हमको 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 3 हिस्सों में काटा गया। ले हमसे अलग हो गया, ले अलग यूटी है, जम्मू कश्मीर अलग यूटी है। अब यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं होते, किसका रोल है? आप स्टेटहुड के लिए रोते हो? स्टेटहुड कैसे मिलेगा? सबको इकट्ठा जाना पड़ेगा। अलगाववाद को किसने नचाया है? अलगाववाद को 20-20 गाड़ियों के काफले में Z+ सिक्योरिटी, एयर टिकट फ्री कौन देता था? क्यों दिया आपने? लोगों को समझ आ गया। आज का जो वोटर है, आज का जो आदमी है, वो बहुत चालाक है। एक आम वोटर की धारणा आप माने, आपकी हवा टाइट होगी साहब कि वो क्या बोलेगा। आपका इतना इतना डाटा उसके पास है कि बैंक में कितने लोग लगे हैं बैकडोरी से, कहाँ से कितना स्कैम हुआ है, क्या क्या हुआ, किस किस बिजनेस में आप लोगों के हाथ हैं। वो चलो, आप बड़े लोग हैं, बड़े बिजनेस करिए, हम इसके लिए शुभकामनाएं, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। मगर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं साहब कि ये जो VDC, SPO, VDC SPOs, अनपेड, PHE के डेली वेजर्स, एग्रीकल्चर्स के, एजुकेशन के, हेल्थ के, NYCs के जो लड़के खज्जल हैं, ये स्टेट में सरकार बनाने का मादा रखते हैं। ये दर हकीकत है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है। किसने मना किया मुझे बताओ? मैं पूछना चाहता हूँ जनाब अमर अब्दुल्ला साहब, आप फ्यूचर हैं स्टेट के, यंग हैं, डायनेमिक हैं, आपको लोग सपोर्ट करते हैं। मैं रैना साहब से पूछना चाहता हूँ, आप जहाँ जाते हैं वहीं जाकर बोलते हैं बस अगला चीफ मिनिस्टर मैं बना, पर बनाएंगे लोग क्यों? आपको कुछ दिखाना पड़ेगा ना। हमने 28-25 सीटें चुनाव वैली और जम्मू डिवीजन आपको दी थी इसलिए कि कुछ करके दिखाओ। क्या दिया आपने? 370 चले गया, हमने सपोर्ट किया आपका, फिर क्या हुआ? बोलिए। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप पेपर नहीं करवा सकते, किसकी मजबूरी है? आपको काम करना पड़ेगा, लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, तब ही वोट मिलेंगे। ऐसी मेरी आपसे निवेदन है, ऐसा मेरा आग्रह है। जय हिंद, जय भारत।